द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर पार्ट 1। बहुत बहुत पहले एक देश के पहाड़ी भाग में एक उपजाऊ घाटी थी। पहाड़ की चोटियों से कई झरने बहते थे, लेकिन घाटी में नहीं। वे सभी पहाड़ की दूसरी ओर गिरते थे। उनमें से एक झरना बहुत ऊंचा था और शाम के सूरज की किरणों में वह सोने की तरह चमकता था। लोग उसे सुनहरी नदी अर्थात गोल्डन रिवर कहते थे। अब हालांकि घाटी की ओर नीचे बहने वाली कोई धाराएं नहीं थी, हवा लगातार बादलों को घाटी में ले आया करती थी। यहाँ तक कि जब देश का बाकी का हिस्सा सूखा होता था, तब भी घाटी में हमेशा वर्षा होती रहती थी। घाटी में हवा और बादलों ने फसलों को हरा, घास को ऊंचा, सेब को लाल, अंगूर को बैंगनी और शहद को मीठा बना दिया था। लोग उसे खजाने की घाटी अर्थात ट्रेजर वैली कहते थे। खजाने की घाटी 3 भाइयों की थी। उनके नाम थे श्वार्ट्ज, हांस और ग्लक। दोनों बड़े भाई श्वार्ट्ज और हांस बड़े, बदसूरत और दुष्ट थे। वे अच्छे किसान थे, लेकिन वे हर उस चीज को मार डालते थे जो उनके लिए लाभदायक नहीं होती थी। यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जैसे कि छोटे काले पक्षी, जंगली चूहे और झिंगुर, वे अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उन्हें बहुत कम वेतन देते थे। वे तब तक प्रतीक्षा करते थे जब तक बाजार में मक्का के भाव महंगे नहीं हो जाते, और फिर वे उसे दुगने मूल्य में बेचा करते थे। वे बहुत धनी थे, लेकिन फिर भी वो किसी भी गरीब को एक पैसा तक नहीं देते थे। लोग उन्हें काले भाई अर्थात ब्लैक ब्रदर्स कहते थे। तीनों भाइयों में सबसे छोटा ग्लक केवल 12 वर्ष का था। वह स्वभाव में अपने भाइयों से बिल्कुल विपरीत था। वह हर जीव पर दया करता था, हालांकि उसके अपने भाई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उससे घर के सभी काम करवाते थे, जैसे कि खाना पकाना, साफ सफाई, मरम्मत इत्यादि। एक शाम दोनों भाई किसी कारणवश घर से बाहर जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने हमेशा की तरह ग्लक को चेतावनी दी। किसी को भी अंदर मत बुलाना और किसी को भी कुछ मत देना। ग्लक को उनके लिए रात का भोजन तैयार करना था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और मौसम भी बहुत ठंडा था। तभी किसी ने दरवाजे पर दोहरी दस्तक दी। ग्लक खिड़की के पास गया और उसने अपना सिर बाहर निकालकर देखा कि वह कौन है। उसने द्वार पर अत्यधिक असाधारण दिखने वाले सज्जन मनुष्य को खड़े देखा। वह अजीब सज्जन कद में बहुत छोटे थे और उनकी नाक बड़ी, गाल लाल, मूछें घुंघराली और आंखें आनंदमय टिमटिमाती थीं। उन्होंने अपने ही जितनी ऊंची एक चोटीदार टोपी पहनी थी और अपने से 4 गुना लंबा चोगा पहना हुआ था। उन अजीब सज्जन ने ग्लक से कहा, मैं गीला हूँ, कृपया मुझे अंदर आने दो। यह सुनकर ग्लक ने उत्तर दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ महोदय, मुझे बहुत खेद है, मगर मैं आपको अंदर नहीं बुला सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे भाई मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। लेकिन ग्लक ने देखा कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और ठंड भी बहुत थी और वह सज्जन भी बहुत गीले लग रहे थे। इसलिए उसने द्वार खोल दिया और उन सज्जन मनुष्य को भीतर आने दिया। ग्लक ने सोचा कि वह थोड़े समय के लिए उन सज्जन मनुष्य को अंदर रखेगा, जिससे उन्हें गर्मी मिलेगी, और अपने भाइयों के आने से पहले वह उनसे जाने के लिए कहेगा। हालांकि उन सज्जन की वहां से जाने की कोई योजना नहीं थी। उल्टा उन्होंने ग्लक से कहा, बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ। यह सुनकर ग्लक का हृदय पिघल गया और उसने उन सज्जन को अपने खाने का एक हिस्सा देने का निश्चय किया। लेकिन इससे पहले कि वह सज्जन कुछ खाते,
वे दोनों दुष्ट भाई लौट आए। नन्हे सज्जन को घर में बैठा देखकर वह दोनों दंग रह गए। देखते ही देखते दोनों भाई ग्लक पर चिल्लाने लगे। श्वार्ट्ज ने ग्लक को बेलन फेंककर मारा। उसी क्षण सज्जन ने अपनी चोटीदार टोपी बीच में डाल दी, जिससे वह बेलन घूमते हुए जाकर कमरे के कोने में गिर गया। दोनों भाई सज्जन की ओर मुड़े और बोले, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। उन नन्हे सज्जन ने विनम्रता पूर्वक स्वर में उनसे कहा, कृपया मुझे अंदर रहने दीजिए, बाहर बहुत ठंड है और गीला भी है। मगर उन दुष्ट भाइयों ने उनकी एक न सुनी। वे बूढ़े सज्जन को घर से बाहर फेंकने के लिए उनकी ओर दौड़े। लेकिन आश्चर्य की बात है, वे दोनों दुष्ट भाई उन्हें छू तक नहीं पाए। इसके बजाय वे दोनों स्वयं उस बेलन की ही तरह घूमते हुए कोने में जा गिरे। तभी उन वृद्ध सज्जन ने अपना चोगा और टोपी बटोरकर कहा, आज रात 12 बजे मैं वापस आऊंगा, पर चूंकि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उसके बाद वह वहां से बवंडर की तरह चले गए। उस रात एक बड़े तूफान ने भाइयों को नींद से जगा दिया। तूफान ने घर को हिला दिया और छत को उड़ा दिया। एक बार फिर दुष्ट भाइयों ने उन सज्जन को देखा। वह एक बादल के ऊपर बैठे थे जो ऊपर नीचे उछल रहा था। दुष्ट भाइयों से वह सज्जन बोले, तुम दोनों अपने भाई ग्लक के कमरे में जा सकते हो, मैंने उसे नहीं तोड़ा है। याद रखना, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। तुम्हें टेबल पर मेरा कार्ड मिल जाएगा। इन शब्दों के साथ वह सज्जन गायब हो गए। सवेरे दुष्ट भाइयों ने खिड़की से देखा कि तूफान अपने साथ खजाने की घाटी के सारे पेड़ और फसलें बहाकर ले गया है। हर जगह उन्हें केवल लाल रेत और कोरी मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। घाटी एक बर्बादी की तस्वीर बन चुकी थी। उसके बाद भाई रसोई में चले गए। रसोई की मेज पर एक छोटा सा सफेद कार्ड था, जिस पर लिखा था, दक्षिण पश्चिमी हवा श्रीमान। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।